की चकाचौंध से कोसों दूर एक ऐसा जंगल था जिसका नाम नक्शों से मिट चुका था। जंगल के वृक्ष इतने ज्यादा पुराने थे कि दिन में सूरज की रोशनी की जगह वहां काला साया बिछा रहता था। उसी जंगल में एक बहुत बूढ़ा आदमी जो लगभग 30 वर्ष पहले वहां फंस। जंगल के पेड़ों की टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह मुड़ी हुई थी, जो आने जाने वालों को पकड़ने के लिए एकदम बेताब सी लगती थी। आसपास के गांव में मशहूर था कि उस जंगल में पुरखों की चीख कैद है। कोई परिंदा भी उस जंगल के ऊपर से पर मारने की कोशिश नहीं करता था। अनजाना मुसाफिर आर्यन, जिसे इस किसी भी कहानी का कोई भी इल्म नहीं था, अपनी बाइक खराब हो जाने के कारण वह उस जंगल की सीमा में दाखिल हो गया। जंगल में एक बुढ़िया मिली। क्या हुआ बेटा, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हो? तुम इस जंगल के बारे में सच नहीं जानते हो। अम्मा, मेरी बाइक खराब हो गई है, इसीलिए मैं इस जंगल में पता नहीं कैसे दाखिल हो गया। मुझे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? बेटा, यह बहुत पुराना जंगल है। इस जंगल से निकलना तो नामुमकिन है, लेकिन तुम कोशिश करो तो यहाँ रुक सकते हो। नहीं अम्मा, मुझे अपने घर जाना होगा। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। वह जैसे ही घर से बाहर निकला, जंगल एकदम गांव की तरह बदल चुका था। भाई, तुम कौन हो और इस जंगल के आसपास क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते यह जंगल कितना ज्यादा मायावी और खतरनाक है। चले जाओ यहाँ से, वरना बहुत ज्यादा पछताओगे। आर्यन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आर्यन बोला, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आया हूँ। मेरी बाइक खराब हो जाने के कारण मैं इस जंगल में चलते चलते भटक चुका हूँ और पता नहीं कैसे दाखिल हो गया। तुम जो कोई भी हो, इस जंगल के बारे में नहीं जानते और जंगल इतना ज्यादा खतरनाक है, तुम वापस कभी नहीं जाओगे। आर्यन तुरंत उस चाय की दुकान से उठा और वापस घर की ओर निकला, लेकिन उस जंगल का पूरा साया आर्यन का अभी तक पीछा कर रहा था। आगे जाकर वह बूढ़ा आदमी आर्यन को मिला। आर्यन ने धीरे से कहा, काका, आप इस घने और वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तो यहाँ अभी तक किसी को नहीं देखा। रास्ते, पेड़ इतने ज्यादा डरावने हैं। उस बूढ़े आदमी का चेहरा आंखों की जगह सिर्फ गहरे तो गड्ढे और चेहरे पर छाइयां थी। बोला, जब वह बोला तो ऐसा लगा जैसे कब्र के अंदर से पत्थर रगड़ने की आवाज आ रही हो। आर्यन, जिसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बहुत दिन हो गए इस जंगल ने किसी ताजा धड़कन को नहीं जगा। बूढ़े ने बिना गर्दन घुमाए कहा। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ा तुरंत ही एक बहुत भयानक आत्मा में बदल चुका था।